बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फेस सीरम के ऊपर कि चेहरे पे फेस सीरम कैसे अप्लाई किया जाए, कौन सा सही तरीका है कि आप अप्लाई करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग लेके आते हैं, यूज़ करते हैं, 10 दिन 15 दिन महीना, फिर छोड़ देते हैं कि फेस सीरम का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना हमारी स्किन पे कोई ग्लो आया, ना हमारी स्किन क्लियर हुई, कुछ भी नहीं हुआ, पैसे ज़ाया किए। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपने सीरम को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहली बात कि बहुत सारी कंपनीज है, बहुत अच्छी कंपनीज है जिनके बहुत ही अच्छे सीरम हैं। अभी इस वक्त मेरे पास 4 हैं, ठीक है। आपके पास जिस भी कंपनी का सीरम हो जो आप अप्लाई करते हो या आपकी स्किन पे सूट करता हो, आप वही ले लें, ठीक है। आपने करना क्या है कि पहले आपने अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करना है, ठीक है। चेहरे को ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद कोई अच्छा सा टोनर अप्लाई करना है फेस पे। फिर उसके बाद आपने सीरम लेना है, ठीक है। आपने सीरम के चंद ड्रॉप्स लेने हैं, ठीक है, और उन्हें आपने अपने फेस पे लगा लेना है, ठीक है। और लगा के आपने अच्छे से आपने अपने चेहरे के ऊपर मसाज करना है, ठीक है, ताकि कि वो सीरम आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाए, ठीक है। और जब तक वो जज्ब नहीं होता 2 से 3 मिनट आप हल्का हल्का सा मसाज करते रहें। चलिए मैं आपको खोल के एक सीरम ना दिखाती हूँ कि सीरम यानी कि आपने कितना लेना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सीरम की बहुत ज़्यादा मिक़दार इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मिक़दार इस्तेमाल करने की वैसे इतनी ज़रूरत नहीं होती, चंद ड्रॉप्स ही काफ़ी होते हैं कि जो कि आपके फेस पे पूरे आ जाते हों, ठीक है। तो मैं आपको ये सीरम ज़रा खोल के भी दिखा दूँ। ये देखिए इस तरह की इसकी बॉटल है, बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। ये देखिए ज़रा इस तरह का ये सीरम है और आपने लगा के ना अपने फेस के ऊपर इस तरह लगा के 2 से 3 मिनट मसाज करना है, ठीक है। 2 से 3 मिनट के बाद जब आप मसाज करेंगे ना तो ये आपकी स्किन के अंदर बिल्कुल जज्ब हो जाएगा। जब ये जज्ब हो तो फ़ौरी आपने क्या करना है, इस सीरम के बाद आपने कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, अगर जो भी आप यूज़ करते हैं डेली, वो आपने इस सीरम के ऊपर लगा लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो सीरम है वो लॉक हो जाएगा। क्योंकि अगर आप खाली सीरम फेस पे लगाते हो, बाद में मॉइस्चराइज़र नहीं अप्लाई करते या टोनर नहीं अप्लाई करते, तो आपका जो सीरम होता है ना वो उड़ जाता है। जैसे कि आप समझ लीजिए जैसे परफ्यूम आप लगाओ तो वो उड़ जाती है ना थोड़ी देर बाद सारा कुछ। बिल्कुल सीरम भी ऐसे होता है कि अगर आप सीरम लगाते हो, पहले टोनर नहीं लगाते, बाद में मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते, तो आपका जो सीरम होता है वो उड़ जाता है और उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। जब आप इस तरह मॉइस्चराइज़र और टोनर लगाते हैं तो आपका ये जो सीरम होता है ना ये लॉक हो जाता है, आपकी स्किन के ऊपर रह जाता है। जब आपकी स्किन के ऊपर रह जाता है तो फिर आपको इसका फ़ायदा होता है। तो जब आप ये सीरम लगा के मसाज करते हैं ना तो हल्का सा प्रेस भी स्किन को कर दिया करें हाथ के साथ ना, ताकि ये स्किन के अंदर बिल्कुल जज्ब हो जाए। तो फिर मॉइस्चराइज़र लगा के तो फिर बस आप छोड़ दें तो फिर खैर है, आपका ये कहीं भी सीरम नहीं जाएगा और इससे आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आएगा। और आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे जो होंगे वो भी, जो विटामिन सी सीरम होता है ना वो मेरे ख्याल में बहुत ही बेस्ट होता है, वही आप अप्लाई करें। वो चेहरे के ऊपर दाग धब्बे ख़त्म करेगा, आपके स्किन के ऊपर ग्लो लाएगा, आपकी स्किन को बहुत ही खूबसूरत बना देगा। तो जब जैसे मैंने बताया वैसे आप अप्लाई करेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई सीरम काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल में मैंने अच्छे से समझा दिया होगा कि आप लोगों को कि आपने सीरम कैसे अप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल आप ऐसे अप्लाई करें और फिर 1 माह के बाद मुझे बताइएगा कि सीरम अप्लाई करने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ और आपकी स्किन की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स ख़त्म हुई। तो स्किन को खूबसूरत बनाएं, आज ही इसे लेके आएँ, सीरम को अप्लाई करें और अपनी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करें। तो चलिए अब मुझे आप इजाज़त दें। अगली वीडियो तक के लिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो कभी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।